स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग अनुच्छेद टॉपिक से लगभग 30 क्वेश्चंस करेंगे जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संसद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। कि भारतीय संसद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो इसका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा। अनुच्छेद 75, बी है अनुच्छेद 79, सी है अनुच्छेद 80 और डी है अनुच्छेद 81। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी 79। तो भारतीय संसद का उल्लेख अनुच्छेद 79 में किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि राज्यसभा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। राज्यसभा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। ये ऑप्शन में क्या है, अनुच्छेद 79, बी में है अनुच्छेद 80, सी में है अनुच्छेद 81 और डी में है अनुच्छेद 82। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो बी अनुच्छेद 80 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि लोकसभा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। ए ऑप्शन है 79 अनुच्छेद, बी है अनुच्छेद 80, सी है अनुच्छेद 81 और डी है अनुच्छेद 82। तो हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है उसका सी ऑप्शन 81 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि संसद का संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 105 में या अनुच्छेद 108 में या अनुच्छेद 110 में या अनुच्छेद 111 में। तो संसद का जो संयुक्त अधिवेशन है वो है अनुच्छेद 110 यानी ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि धन विधेयक किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 108 में कि अनुच्छेद 109 में कि अनुच्छेद 110 में या अनुच्छेद 111 में। तो जो धन विधेयक है वो अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है यानी अनुच्छेद 110 में किया गया है। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो राष्ट्रपति की स्वीकृति किस अनुच्छेद में दी गई है। अब यहाँ पे अनुच्छेद है 109, 110, 111, 112। तो राष्ट्रपति की स्वीकृति जो है वो अनुच्छेद 111 में दी गई है यानी इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकता का प्रारंभ किस अनुच्छेद से होता है। अनुच्छेद 5, 12, 14, 9। तो 7वें का जो ए ऑप्शन है अनुच्छेद 5 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है। अनुच्छेद 12 में, 14 में, 19 में, 21 में। समानता अधिकार के अधिकार की बात की जाए तो अनुच्छेद 14 यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में है। अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 15 या अनुच्छेद 16 या अनुच्छेद 17 या 18 में। तो अस्पृश्यता का उन्मूलन ऑप्शन नंबर सी यानी अनुच्छेद 17 में है। ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 17 में है। 10वां क्वेश्चन क्या है हमारा कि उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में किया गया है। अनुच्छेद 17, 18, 19 या 20। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में किया गया है यानी अगर इसका सही आंसर देखें हम तो अनुच्छेद 18 इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है। 18, 19, 20, 21। तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा 19। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अपराधों के संबंध में संरक्षण किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 20, 21, 22, 23।
तो इसका सही आंसर जो होगा वो आंसर ए अनुच्छेद 20 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 19, 20, 21 या 22? तो अगर जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बारे में बात किया जाए तो अनुच्छेद 21 इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? ए है अनुच्छेद 21, फिर 21A, फिर सी ऑप्शन है अनुच्छेद 22, फिर 23। तो 14वें का अगर देखा जाए तो इसका बी ऑप्शन अनुच्छेद 21A बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि गिरफ्तारी एवं निरोध के संबंध में संरक्षण किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 20, 21, 22, 23। तो अगर गिरफ्तारी एवं निरोध की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर सी यानी अनुच्छेद 22 इसका करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है कि मानव की तस्करी और बेगार का निषेध किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 22, 23, 24, 25। अगर मानव तस्करी और बेगार का निषेध अगर अनुच्छेद देखा जाए तो इसका जो 23 अनुच्छेद है, अनुच्छेद 23वें, उसी में है मानव तस्करी और बेगार का निषेध अनुच्छेद, यानी इसका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 14 से कम आयु के बच्चों से कारखानों में काम कराने का जो निषेध है वो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 23, 24, 25 या 26 में? 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने में काम करने की अनुमति नहीं दी जाती है। इसका जो अनुच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन यानी 24वां अनुच्छेद हो जाएगा। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद से प्रारंभ होता है? अनुच्छेद 24, 25, 26 या 27? तो अगर इसका सही आंसर देखा जाए तो अनुच्छेद 25 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 25, 26, 27, 28? तो अगर 19वें का सही आंसर देखा जाए तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी अनुच्छेद 26 में धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन की स्वतंत्रता दी गई है। अगला क्वेश्चन है 20वां जो है, किसी विशेष धर्म के प्रचार हेतु कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, यह किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 26, 27, 28, 29? तो अगर इसका सही आंसर देखा जाए तो 20वें का बी ऑप्शन यानी अनुच्छेद 27 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 27, 28, 29 या 30? तो अगर 21वें की सही आंसर देखा जाए तो बी ऑप्शन यानी अनुच्छेद 28 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा है कि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा किस अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 28, 29, 30 या 31? 22वें का सही आंसर हो जाएगा बी अनुच्छेद 29। अगला क्वेश्चन है हमारा अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थाएं स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? ए में है 29, बी में है अनुच्छेद 30, सी में है 31 और अगला है 32। तो अगर 23वें का सही आंसर देखा जाए तो बी अनुच्छेद 30 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 30, 31, 32 या 33? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार का जो अनुच्छेद है वो है सी 32। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि संसद को मौलिक अधिकारों में या प्रतिबंध लगाने की शक्ति का विशेष जो परिस्थितियों में किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 32, 33, 34 या 35? तो इसका सही आंसर जो है वो 33
यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि मार्शल लॉ लागू होने की स्थिति में मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 33, 34, 35 या 36। अगर मार्शल लॉ लागू करने की बात की जाए तो जो अनुच्छेद 34वां हमारा है वही सही हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन क्या है कि मौलिक अधिकारों से संबंधित कानून बताने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 34, 35, 36, 37। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो होगा बी 35। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपने। अगला क्वेश्चन है कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व किस भाग में से प्रारंभ होते हैं? यानी राज्य के जो नीति निर्देश हैं वो तत्व किस भाग से प्रारंभ होते हैं? भाग 1, भाग 3, 4, 5 या 6। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी भाग 4 से। अगला क्वेश्चन है क्या भारत के नीति निर्देश तत्व किस अनुच्छेद से प्रारंभ होते हैं? वही क्वेश्चन है, अनुच्छेद पूछा गया है इसमें। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो अनुच्छेद 36 यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राज्य में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय को बढ़ावा देने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 36, 37, 38 या 39 में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 38 हो जाएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। बढ़ते रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।